now do question number 15 of exercise 2.5 chapter 2 polynomial. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. तो स्टूडेंट इसमें एरिया दिया हुआ है पोलिनोमियल के फॉर्म में रेक्टेंगल्स का। हमें इस एरिया के हेल्प से उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, जिसका ये एरिया दिया हुआ है, अलग अलग रेक्टेंगल के एरिया दिया हुआ है, हमें इन रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये जो एरिया दिया हुआ है पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्लियर है कि हमें इन पोलिनोमियल्स को फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दे सपोज कर लिया कि ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया यहाँ पे गिवन है। दिस इज द रेक्टेंगल वोज एरिया इज गिवन बाय इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट रेक्टेंगल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ठीक है, तो ये दो चीजें रेक्टेंगल में होती हैं। और एरिया का मतलब होता है रीजन बाउंडेड बाय द फिगर, कि भाई उस फिगर में कितना रीजन, कितनी जगह आ रही है। ठीक है, वो फिगर कितना एरिया को कवर कर रहा है, रीजन को कवर कर रहा है, ये बताता है एरिया। ठीक है, तो इसमें एरिया हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल के फॉर्म में 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब डियर स्टूडेंट ये जो एरिया है पोलिनोमियल के फॉर्म में है, और पोलिनोमियल भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, that is length into breadth. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो L इंटू बी इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब क्लियर है कि L इंटू बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पोलिनोमियल के फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल के फैक्टर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टर कर रहे हैं 12। इसमें जो स्क्वायर का टर्म है ए स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है, 25 है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई की, कांस्टेंट टर्म की स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 12 इंटू 25 किया, कितना आया, 300। ठीक है, प्लस का 300 है। तो डे स्टूडेंट अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 300 आता हो और ऐड करने पे -35। तो इसमें प्लस का 300 आ रहा है, तो इसका मतलब ये उन नंबर का साइन सेम होगा, बिकॉज सेम साइन के नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पे ही प्लस का नंबर आता है। ठीक है, लेकिन ऐड करने पे माइनस का नंबर हमें चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि वो दोनों नंबर निगेटिव साइन के होंगे। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे बताना है निगेटिव साइन के जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और ऐड करने पे -35। तो डियर स्टूडेंट वो नंबर है -20 एंड -15, क्योंकि -20 और -15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 टू द 30 और 0 ऐड हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और जब आप -20 में -15 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -35। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो मिडिल टर्म है -35 है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं -20 या -15 से। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, -35a के प्लेस पे लिख देंगे -20a -15a प्लस 12। अब स्टार्टिंग के टू टर्म्स में और लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, टू टर्म्स में कॉमन ले लीजिए, तो 25a² और -25a में क्या कॉमन है, 5a, तो 5a कॉमन ले लीजिए, 5 5 से 25 और a स्क्वायर था तो a कॉमन लिया, a बचा है, 5a 4 था 20a, तो यहाँ -4 आ जाएगा। -15 है प्लस 12 में डिस्टेंट क्या कॉमन है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे भी बचेगा 5a -4, बिकॉज -3 की मल्टीप्लाई 5a से करेंगे, -15 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 हो जाएगा। ऑल राइट,
अब इसमें जो है दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। 5a माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा सेकंड ब्रैकेट में, 5a minus 3. These are the factors of given polynomial, which is the area of the rectangle. So L into B is equal to 5a minus 4 into 5a minus 3. अब इसमें दो फैक्टर जो मिले हैं, जिसमें एक लेंथ है और दूसरा है ब्रेथ। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मिल चुके हैं। लेंथ क्या होता है, जो लार्जर डायमेंशन होती है वो लेंथ होती है, तो लार्जर क्या होगी, तो 5a माइनस 3। ठीक है, तो 5a माइनस 3 लेंथ हो गया, और जो स्मॉलर डायमेंशन होती है वो ब्रेथ होती है, तो जो 5a माइनस 4 इससे स्मॉलर है। ठीक है, तो ये ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, 5a माइनस 4, दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, whose area is given, which is 25a square minus 35a plus 12. Note down the solution of this part. अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 का है, ये भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया पोलिनोमियल की फॉर्म में है, और पोलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करेंगे, जिससे कि हमें 2 लीनियर फैक्टर मिलेंगे, जिसमें से एक फैक्टर को लेंथ मान लेंगे, दूसरे फैक्टर को ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या है कि एक एरिया गिवन है रेक्टेंगल का। ठीक है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का हमें क्या करना है कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने से हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पे एरिया मिल जाता है, तो L into B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, अब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में एरिया दिया हुआ है, बिकॉज इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है डियर फ्रेंड। अब इसके क्या करेंगे फैक्टर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई कांस्टेंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ, -12, -12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 35। ठीक है, अब -12 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -420। डियर स्टूडेंट, -12 और 35 की मल्टीप्लाई करने पे -420 आ रहा है। अब हमें दो नंबर ऐसे बताना होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे -420 मिले और ऐड करने पे +13। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें तब मिलता है जब उन नंबर के साइन अपोजिट हो, मतलब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर हो निगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस के नंबरों की मल्टीप्लाई करने पे ही माइनस का आंसर आता है। ठीक, ये तो क्लियर है, एक सिंपल सी एक बेसिक चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो नंबर लेना होंगे प्लस माइनस के, जिनके मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 420 आए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि प्लस करने ऐड करने पे हमें प्लस का 13 चाहिए। प्लस का नंबर हमें कब मिलता है, डिफरेंट साइन के नंबर ऐड करने पे। तो इसमें जब लार्जर नंबर प्लस का हो, स्मॉलर नंबर हो माइनस का, तभी आपको ऐड करने पे प्लस का आंसर आएगा, बिकॉज लार्जर में से स्मॉलर माइनस करने पे ही प्लस का आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो नंबर चाहिए हैं अपोजिट साइन के, जिसमें लार्जर नंबर हमें प्लस का लेना है और स्मॉलर नंबर हमें माइनस का लेना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वो नंबर है 28 और -15, 28 -15 है। ठीक है, 28 -15 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 420 आएगा, और 28 में जब -15 ऐड किया जाएगा तो प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो मिडिल टर्म है इसके टू पार्ट्स मिल गए हमें, प्लस का 28 और माइनस का 15। ऑलराइट, अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, प्लस 13y को 28y -15y में। ठीक है, तो स्प्लिट कर लीजिए, 35y स्क्वायर एज इट इज। अब प्लस का 13y को स्प्लिट कर लेते हैं हम 28y -15y की फॉर्म में, और -12 एज इट इज। अब कॉमन ले लीजिए स्टार्टिंग के टू टर्म्स में और लास्ट के टू टर्म्स में। तो डियर स्टूडेंट, 35y स्क्वायर है, 20y 28y, तो y तो कॉमन है ही इसमें, और साथ ही साथ में देखा जाए तो
5 7 से 35 और 4 7 से 20 प्लस 7 भी कॉमन है, दोनों ही कॉमन ले लें 7y को, तो 7y कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या 5y, ठीक है, 7 5 से 35 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, बिकॉज 7y मल्टीप्लाई बाई 4 इज 28y, ठीक है। अब इसमें लास्ट के जो टू टर्म्स में, इनमें एक तो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, और 15 है 12 है, तो 3 5 है 15, 3 4 होता है 12 होता है, यानी कि 3 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन फैक्टर है तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें भी आ जाएगा 5y प्लस 4, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या है कि 5y प्लस 4 कॉमन है, 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, 5y प्लस 4 क्या बचा 7y माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट ये टू फैक्टर हमें इस पोलिनोमियल के मिल गए, अब इसमें एक को लेंथ मान लेते हैं, एक को ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट फैक्टर 5y प्लस 4 ये लेंथ का काम करेगा, और ये सेकंड फैक्टर जो है ब्रेथ मान लीजिए, तो ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ मिल गई रेक्टेंगल की, जिसका एरिया दिया हुआ है पोलिनोमियल के फॉर्म में। लेंथ है डियर स्टूडेंट 5y प्लस 4 यूनिट, एंड ब्रेथ है 7y माइनस 3 यूनिट, ठीक है। तो ये इसके लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे, जिसका हमें एरिया गिवन है, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, वोज वैल्यूम्स आर गिवन बिलो, ठीक है। कुछ हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, और जो एक्सप्रेशंस क्या है वैल्यूम है क्यूबाइड के, हमें क्या करना है कि उस क्यूबाइड का डायमेंशन दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट क्लियर है कीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं, तो हमें इनके फैक्टर करना होंगे, फैक्टर करने से क्या होगा कि हमें क्यूबाइड के डायमेंशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि वैल्यूम गिवन है v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x की फॉर्म में, जो कि पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। और क्यूबाइड का वैल्यूम है, और हम जानते हैं कि जो क्यूबाइड का वैल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x, क्या करेंगे भाई क्वाड्रेटिक है तो इसका फैक्टर कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि कॉमन मिल रहा है हमें 3, और x भी कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, ठीक है, यहाँ पे बचा 4, बिकॉज 3x की मल्टीप्लाई अगर की जाएगी x के साथ तो 3x स्क्वायर आएगा, और 3x की माइनस 4 से करेंगे माइनस 12x आ जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x के फैक्टर हो गए 3x इंटू एक्स माइनस 4, फर्दर इसको फैक्टराइज किया 3 इंटू एक्स माइनस 4, ऑल राइट। अब देयर स्टूडेंट्स में क्या है कि 3 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो आप क्या करें कि भाई एक फैक्टर को मान लिया लेंथ L, और दूसरे फैक्टर को मान लिया B दैट इज ब्रेथ, और जो थर्ड फैक्टर है उसको मान लिया H दैट इज हाइट। तो इस तरह से हमें क्यूबाइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल जाएंगे, जिसके वैल्यू हमें पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। देयरफॉर L इज इक्वल टू 3 यूनिट and b is equal to x unit and height is equal to x minus 4 unit. This is the answer of this part. Write down the solution. आइए डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट इस पार्ट में हमें एक क्यूबाइड का वैल्यूम दिया हुआ है 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। ये जो वैल्यूम है पोलिनोमियल की फॉर्म में है, और ये पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिकॉज इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। स्टूडेंट हमें इस वैल्यूम जो क्यूबाइड है उसका हमें डायमेंशंस निकालना है, दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करना है। तो क्लियर है कि हमें इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा, जो इसके फैक्टर हमें मिलेंगे वही उस क्यूबाइड के लेंथ ब्रेथ और हाइट होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसमें हमें वैल्यूम दिया हुआ है v इज इक्वल टू 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि भाई कॉमन क्या मिल रहा है हमें। देखा मैंने कि k कॉमन है, और साथ में जितने भी इसमें जो नंबर्स हैं इसमें 4 भी कॉमन है, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20।
तो इस तरह से इसमें हमें पूरे पोलिनोमियल में 4k कॉमन मिल रहा है, तो 4k कॉमन लिया, ठीक है, क्या बचा 4 3 ज़ा 12, 3y स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 2y, 4 5 ज़ा 20, दैट इज -5। अब डियर स्टूडेंट, ये ब्रैकेट में ये जो पोलिनोमियल मिला है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसके अब हमें क्या करना होगा, फैक्टर फाइंड करना होगा। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इस मेथड में क्या करना होता है, कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट कितना है बेटा, -5 है, और इसकी मल्टीप्लाई जो है वो हमें कराना होती है स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट के साथ में, दैट इज 3 के साथ में कराएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हमें -15, ठीक है। अब हमें इस तरह के दो नंबर चाहिए हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पे -15 मिले और प्लस करने पे उनको +2 मिल जाए, ऐड करने पे +2 मिले। -15 मतलब माइनस का नंबर यहाँ पे आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। लेकिन ऐड करने पे प्लस का नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब जो लार्जर नंबर होगा वो प्लस का होगा और स्मॉलर नंबर होगा माइनस का। तो डियर स्टूडेंट वो नंबर है 5 और -3। 5 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -15 मिल जाएगा, और 5 में डियर स्टूडेंट जब हम -3 ऐड करेंगे तो +2 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2y है इसके 2 पार्ट्स में मिल गए हैं, इसको स्प्लिट कर लेंगे 5/-3y से। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए, 4k एज इट इज, 3y स्क्वायर एज इट इज, और अब 2y के प्लेस पे लिखेंगे 5y - 3y -5 एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट हमें इसमें शुरू के 2 टर्म्स में और लास्ट के 2 टर्म्स में कॉमन लेना होगा, ठीक है। अब जो शुरू के 2 टर्म्स हैं 3y स्क्वायर और प्लस का 5y, तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा 3y + 5। लास्ट के जो 2 टर्म्स में इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन है, और कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, बट 1 सबके साथ में कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 कॉमन मिल जाएगा, -1। तो क्या बचेगा 3y + 5। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये जो 3y + 5 है ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3y + 5। तो 3y + 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y - 1। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे पोलिनोमियल के। कौन कौन से, 4k, 3y + 5 है और y -1 है, ठीक है। 4k मल्टीप्लाई बाई 3y + 5 है और मल्टीप्लाई y -1 है, ठीक है। अब क्या करें भाई, इसको एक को l मान लीजिए, एक को b और एक को हाइट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये l = हो जाएगा 4k और b = हो जाएगा 3y + 5 और हाइट = हो जाएगा डियर स्टूडेंट y -1। These are the dimensions of given cuboid whose volume is given by the polynomial 12k y square plus 8k y minus 20k, ठीक है। जिसके फैक्टर करके मैंने क्या करा कि उस क्यूबाइड के डायमेंशंस फाइंड कर लिए, l = 4k, b = 3y + 5 and h = y -1। Dear friend, note down the solution of this part.